हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग अपनी वैकेशन के लिए हवाई पहुंच गए हैं। मैं आपको हवाई के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हवाई यूएस का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं। आइलैंड बेसिकली होते क्या हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जिसको इसके बारे में नहीं पता है। आइलैंड वो जगह होती हैं चारों तरफ से पानी पर घिरा हुआ ज़मीन का एक टुकड़ा हो, जिसको हम हिंदी में द्वीप भी बोलते हैं। और हमारी जो ये वैकेशन है ना, ये टोटली 9 डेज़ की है। तो हम अपने 9 डेज़ जो हैं इन आइलैंड्स पर बिताने वाले हैं, जिसमें हम 2 फेमस आइलैंड को कवर करने वाले हैं। पहला आइलैंड है होनोलुलु। तो ये जो व्लॉग्स आएंगे ये होनोलुलु के हैं। तो आज है हमारा ट्रिप का फर्स्ट डे और आज हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको पहुँचकर बताती हूँ। लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि आज हमारे साथ हुआ क्या। हमारे जितने भी प्लान्स थे वो वेदर की वजह से और किसी और रीज़न की वजह से जो है कैंसिल हो गए। यहाँ आने के लिए हमें एक सिटी पास लेना पड़ता है, तो हमने वो बुक किया हुआ था। बट सुबह हमें कॉल आया कि उसके जो हमारे टूर थे वो कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि इससे एक दिन पहले ट्रम्प पर जो है अटैक हुआ था, उसकी वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं और हमारे बहुत सारे प्लान्स जो थे वो कैंसिल हो गए। तो इसीलिए अब हमें सडनली जो चीज़ समझ में आई, जो चीज़ हमें आसपास लगी, हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल उधर। हम लोग जा ही रहे थे, रास्ते में ना हमें एक बहुत ही अच्छा सा व्यू दिखा, तो हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ पर रुककर फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन ऑन द वे जो रास्ता है ना वो इतना अमेजिंग, इतना सुपर है ना। आप मेरे पीछे देखो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत अच्छा। मैं अभी आपको आगे जाके थोड़ा सा रास्ता दिखाती हूँ। और ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जस्ट लुक एट दिस, इट्स रियली अमेजिंग। जो सोई हुई है गाड़ी के अंदर और मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है बस पर। मैं उसकी गाड़ी के आसपास घूम रही हूँ सो दैट कोई देखे ना। और आसपास वैसे यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो ऐसा टेंशन वाला बात भी नहीं है। और यहाँ पर फिशिंग भी चल रही है मेरे पीछे, ये देखो मस्त फिशिंग चल रही है, गाड़ी ऑन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्या है, आप बच्चे को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर पुलिस ने देख लिया है, किसी ने भी देख लिया ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कोई जानवर मरा हुआ है, बड़ी गंदा स्मेल है। काश मैं उधर जा पाती, उधर थोड़े फ़ोटोज़ ले पाती, पर पता नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है नो पार्किंग, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ रिस्क लेने से बेटर है थोड़ा दूर ही रहो, नई जगह पर रिस्क लेना। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पर। और मेरे पीछे का व्यू देखो, आपको देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ आए हैं? अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पहले ही बता देना। मेरे बताने से पहले आप पहले ही कमेंट कर देना यहीं पर इमिडिएटली, अगर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहाँ हैं तो। और अगर मैं बताऊँ तो हम लोग आए हैं जहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड की मूवी शूट हुई थी, हम लोग वहाँ लोकेशन पर आए हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। कैसा ट्रिप होने वाला है, क्या होने वाला है, वो तो आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा। उधर से जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उस साइड टिकट के लिए जा रहे हैं, फिर ये हमें अंदर कैसे टूर कराएगा, क्या कराएगा, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि वो जब मूवीज़ वगैरह में देखा है ना, मतलब लोकेशन प्रॉपर वही है, सीनरी जो है बहुत ही सुंदर है। और हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल टिकट लेने के लिए। सो गाइस, वाइब्स जो है यहीं से आना शुरू हो गई है। प्रॉपर डायनासोरस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये है प्रॉपर टूर, हमें कैसे कहाँ लेकर जाने वाला है प्रॉपर टूर ये है। अभी हम लोग आए हैं, ये क्या है, गिफ्ट शॉप। टूर्स चेक इन द बिहाइंड गिफ्ट शॉप। थैंक यू। अंदर तो नहीं आएंगे। वाह सो क्यूट। पूरा जुरासिक वर्ल्ड का आपको जो फीलिंग है वो यहाँ पर ही देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब गिफ्ट्स इतने मस्त मस्त है ना, और सो ब्यूटीफुल। आ रही हूँ इट्स रियली नाइस। वाह गाइस, जस्ट सी दिस। ओके, अच्छा गिफ्ट शॉप से निकल के हमें बाहर आना है। अच्छा बिजनेस स्ट्रेटेजी। हाँ हाँ, करेक्ट। कहाँ? अच्छा, सो गाइस यहाँ पर ना हॉर्स राइडिंग भी अवेलेबल है। बहुत से लोग जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, और उसको इतना एक्साइटमेंट हो गया है देखते ही, हॉर्स के ऊपर उसको बैठना है। जस्ट सी, दिस इज द प्लेस आई वाज टॉकिंग। आपको अगर देखकर समझ में वो सीन्स आपको याद आ रहे होंगे, कौन कौन से सीन आपको याद आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताते रहना। जुरासिक वर्ल्ड के कौन कौन से सीन आपको ये व्यू देखकर याद आ रहे हैं
मुझे तो बहुत सारी मूवी याद आ रही है, बट अभी ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं घर से उसको एक बार देख कर आती ना मूवी को, तो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाती, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मूवी को देखे हुए, तो अभी उतने अच्छे से चीज़ें याद नहीं आ रही है। सो गाइस, दिस इज़ द बस, और इस बस में हम लोग जाकर पूरा जो टूर है वो लेने वाले हैं। फोटो लेंगे। कौन फोटो लेगा? ओह, दे आर टेकिंग और फोटो ऑल्सो, दैट्स नाइस। तो चलो, फैमिली फ़ोटो सेक्शन यहाँ पर होगा या ग्रुप फ़ोटो होगा? ओके, 3-3 का होगा, इट्स गुड। यहाँ पर फ़ोटो के बाद और यहाँ पर ओके, और फिर हम लोग बस में बैठेंगे। दिस इज़ द बस, और ये बस हम लोगों को लेकर जाएगी अंदर। तो हमारी बस की जो ट्रिप की शुरुआत हुई थी वो हुई थी इस क्यूट सी गाइड के साथ। ये गाइड इतनी अच्छी थी ना कि इसने हमें बहुत अच्छे से हर चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया, और हम ना हर चीज़ को रिलेट कर पा रहे थे। इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत अच्छा था, तो इसके साथ हम लोगों को ना ट्रिप का बहुत ही मज़ा आ रहा था। इस बस में बैठे बैठे फीलिंग आ रही है कि सच में हम लोग अंदर डायनासोर से मिलने ही जा रहे हैं। वो सारी मूवी के जो सीन्स है ना, मैं आपको बोल रही थी, रिलेट थोड़े थोड़े हो रहे हैं, थोड़ी चीज़ें याद आ रही है। जैसे जैसे वो हमें मूवी की हिस्ट्री बता रही है ना, वैसे वैसे चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। और हम लोग तो इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, लेट्स सी अंदर और क्या। तो यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो शुरू हो गई थी। हम जा रहे थे सब डायनासोरस से मिलने, यानी कि उनकी दुनिया में। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक जुरासिक वर्ल्ड का सेट था, यहाँ पर बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ के सेट बनाए गए थे जो हमें आगे जाकर देखने के लिए मिलने वाले थे। एक साइड थे पहाड़ और दूसरी साइड था ये ओशियन, और बीच में चल रही थी हमारी बस। सोचो ये नज़ारे कितने खूबसूरत रहे होंगे। इस बस ने हमें उतारा हमारे फर्स्ट पॉइंट पर, जहां हमें मिला ये छोटा सा क्यूट सा डायनासोरस। इन अंकल ने, यानी कि ये भी एक गाइड थे, इन्होंने इस डायनासोरस को इस तरीके से पकड़ा हुआ था कि हम लोगों को दूर से देखकर ऐसा फील हुआ कि सच में कोई डायनासोरस का बच्चा इन्होंने हाथ में पकड़ा है, और ये इस डायनासोरस के बच्चे के साथ हमें अंदर मूवी के सेट दिखाने के लिए लेकर जाने वाले हैं। बट बाद में पता चला कि ये एक हैंड ग्लव्स था। अभी यहाँ पर ये हमें दिखा रहे थे टाइटैनिक मूवी में यूज़ हुए टिश्यू पेपर्स, और जो खाना था वहाँ पर यूज़ हुआ वो कुछ सैंपल्स यहाँ पर रखे हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पर टाइटैनिक मूवी में यूज़ हुआ जो फ्रिज था उस ज़माने का, वो भी रखा हुआ था। धीरे धीरे आगे बढ़कर बहुत सारे मूवी के सेटअप हम लोगों को देखने मिले। जैसे कि अगर आप कभी बॉलीवुड के मूवी सेटअप पर जाओगे, हम लोग पहले रामोजी फिल्म सिटी भी गए हैं, तो रामोजी फिल्म सिटी में भी ऐसा ही है, आपको सारी चीज़ें देखकर याद आती हैं कि इस मूवी में ये सीन ऐसा था ऐसा था। तो यहाँ पर भी सेम वही था। फिर हम पहुँचे जर्नी 2 के सेटअप पर, मिस्ट्री आइलैंड पर। यहाँ पर ये स्टोन्स जो हैं ये यूज़ किए गए थे, रखे हुए थे। अगर आपने ये मूवी देखी हो तो शायद आप इन स्टोन्स को पहचान जाओगे देखकर। और उन लोगों ने हमें बताया कि हॉलीवुड में जो कुछ है ना वो सब फेक है, क्योंकि ये जो सब बना हुआ था ना, ये जस्ट थर्माकोल से बना हुआ था। हम इजीली इनको मूव कर पा रहे थे, लेकिन देखने में ये ऐसा फील हो रहा था जैसे सच में स्टोन्स रखे हुए हैं। धीरे धीरे करते हमें मिला जुमांजी का ये सेटअप, और आगे बढ़े तो हमें देखने के लिए मिला वहाँ पर ये सर्कल। ये सर्कल आपने कौन सी मूवी में देखा है, आप लोगों को याद है क्या? क्योंकि मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने जब जुरासिक वर्ल्ड देखी थी तो उसमें वो जो दोनों भाई थे वो इस सर्कल के अंदर बैठकर जाते हैं और पीछे उनके डायनासोरस भागते हैं। आप लोगों को ये सीन याद है? मुझे एकदम से ये याद आ गया। तब पता चला कि ये एक्चुअल सीन किस चीज़ से क्रिएट किया गया था। हम लोगों को दिखाया कुछ जाता है और एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं। इतना कुछ एनिमेशन, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, जो क्रिएटिविटी ये लोग करते हैं ना, जो एनिमेशन ये लोग दिखाते हैं, वो सच में तारीफ़ काबिल होता है। गाइस, ये वाला टूर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को जाना है सेकंड टूर के लिए। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं फिर से वापस बस में बैठने के लिए, और उसके बाद फिर हम जाएंगे उधर, जस्ट से उधर जाना है और एक स्टॉप पर हम लोगों को रुकना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग आगे जाने वाले। अलोहा। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हेलो हाई नहीं होता है, यहाँ पर अलोहा चलता है, तो वही सब चल रहा है। और पीछे पूरा जो ओशन है बगल में, साइड में। और अब हम लोग चलते हैं बस की तरफ। लेट्स गो टू बस। ये रही हम लोगों की बस। फर्स्ट स्टॉप से जैसे ही हम निकले, हमें बताया गया कि हम अपने जो ये स्टोन्स देख रहे हैं साइड में, ये एक्चुअल स्टोन्स नहीं हैं। ये स्टोन बनाए गए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से और बहुत सारे चीज़ें यूज़ कर कर।
मतलब देखो कितना खूबसूरत काम यहाँ पर किया गया है कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये रियल है या फेक है। हम सामने रहकर भी पता नहीं लगा पा रहे थे डिफरेंस को। पूरा जो पहाड़ था वो नहीं था, लेकिन नीचे का जो पोर्शन था उसको इन लोगों ने आर्टिफिशियली बनाया हुआ था। सारे जो पहाड़ थे वो नेचुरल थे, उनकी शेप्स, उनका जो वर्क है, वो मेंटेनेंस है, वो ये लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। अब जो थे हमारी जो जर्नी स्टार्ट हो रही थी वो हो रही थी सेट्स के साथ, छोटे छोटे मूवी के सेट। ये बड़े बड़े पैर देखकर आपको कौन सी मूवी याद आ रही है? कोई मूवी याद आई किसमें इतने बड़े बड़े पैर थे? मैं बता देती हूँ, ये हैं गॉडजिला के पाँव। अगर आपने गॉडजिला देखी है तो आपको गॉडजिला का ये वाला सीन देखना, जहाँ पर उसके पाँव के निशान आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमने भी ये रियल लाइफ में देख ही लिए थे। ये है हमारा सेकेंड लोकेशन जहाँ हमने रोका गया। और ये देखो पीछे का लोकेशन कुछ ऐसा है। मतलब यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड और जो वो कौन सी कुंग फू पांडा, नॉट कुंग फू पांडा जी, गोरिल्ला गॉडजिला मूवी शूट हुई थी, तो उनके सारे बोन्स यहाँ पर हैं। तो हम लोग यहाँ पर फ़ोटो सेशन के लिए थोड़ी देर रुके हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी यहाँ पर करते हैं थोड़े से फ़ोटो सेशन और फिर निकलते हैं। पुच्चू ऑलरेडी जा चुकी है अपने पापा के साथ, जस्ट सी दिस, वो वहाँ है फ़ोटो ले रही है। और मेरा जो फ़ोन है वो डेड हो चुका है, तो नाउ आई एम यूजिंग माई हस्बैंड फ़ोन, इसी से लेने वाली हूँ। यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन, मैं भी जाती हूँ, मैं भी उन लोगों के साथ एक दो फ़ोटोज़ तो क्लिक करती हूँ। जस्ट सी, हमारा जो ये ट्रिप था बस का, ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का था। और हमने ना बहुत सारे मूवीज़ के सेट देखे और हमने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि जो सीनरी थी वो बहुत सुंदर थी, जो व्यू था वो बहुत ही अमेजिंग था। बट आपको कंटिन्यूसली एक ही चीज़ दिखाकर मैं बोर नहीं करना चाहूँगी, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इस वीडियो को क्यों ना हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।